अर्जुन मेघवाल कुछ कह रहे हैं इस जीत पर। बता रही है, पहले ये संवाद है तो एक बड़ा कार्यक्रम है, उसके लिए हम आए हैं। अब जो आपने दूसरा एक सवाल पूछा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट, और 2 राज्यों के आज रिजल्ट का भी दिन है, और हरियाणा में तो अब लग रहा है स्पष्ट कि हम एक मजबूत सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के एजेंडे पर मजबूत सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। अब लग रहा है, अभी भी अनुमान ही है लेकिन लग रहा है, स्पष्ट ही लग रहा है। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट भी वहाँ क्या है कि विधानसभाओं में जैसे मतदाताओं की संख्या कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 17,000 है, तो मार्जिन भी क्लोज रहता है। तो अभी थोड़ा उनका रिजल्ट पूरा आने दीजिए। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ विकास चंद्रा जी बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ राहुल डबास भी हैं। लेकिन पहले हम सीधा रुख करते हैं विकास जी की तरफ। विकास जी, वहाँ किस तरह की हलचल अब आप देख रहे हैं अभी? जी, अब हलचल तेज हो गई है। सुबह सिर्फ प्रवक्ता और नेता यहाँ थे, अब कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो जानकारी है कि बीजेपी ने विशेष तौर पर 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया है और कार्यकर्ताओं को 5 बजे बीजेपी दफ्तर में पहुँचने के लिए कहा गया है। और जानकारी ये आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, कि 7 बजे शाम को पीएम बीजेपी दफ्तर पहुँचेंगे, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। ये हर बार ऐसा होता है कि जब परिणाम कहीं का आता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुँचते हैं। तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है, उसकी सुगबुगाहट भी तेज है। लेकिन बीजेपी अभी भी संभल कर ही बोल रही है और संभल कर ही कुछ कर रही है, क्योंकि देखें जिस तरीके से सुबह कांग्रेस में ढोल नगाड़े बजे थे, बीजेपी में अभी तक ढोल नगाड़े नहीं बजे हैं, न मिठाइयाँ बटी हैं, न कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हाँ, जरूर जितने प्रवक्ता और पैनलिस्ट और जो पार्टी के महासचिव थे वो सुबह जरूर आए थे और पार्टी दफ्तर में वो लोग बैठे भी हुए और धीरे धीरे कई नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अभी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बीजेपी के नेता सधे हुए अंदाज में ही बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद इंतजार कर रहे हैं कि जो रुझान है वो परिणाम में जब बदल जाए तब वो लोग ठीक ढंग से बोलें, क्योंकि चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद यानी आज के पहले तक बीजेपी नेताओं का कहना है कि बहुत सारी बातें आई हैं जिसका परिणाम आने के बाद वो लोग जवाब देंगे। तो अब बीजेपी में कह सकते हैं कि हलचल सुबह के बजाय अब इस समय हलचल बहुत तेज। एक रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से लेना बहुत ज़रूरी हो गया। अमृत गिल भी हमारे साथ हैं। अमृत जी, देखिए बीजेपी अब जश्न मनाने की तैयारी है, जलेबी मंगवा रहे, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके लिए एक चिंता की बात हो गई कि महाराष्ट्र में आपके सहयोगी कह रही है कि आप में खुद में कैलिबर नहीं है कि आप बीजेपी को फेस कर पाए, तो ये एक गलत संदेश जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, वापस आऊंगा आपका रिएक्शन दूंगा। फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं। चलिए हम लौटेंगे, फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन वापस लौटते हैं। अमृत गिल से आप सवाल कर रहे थे रोहित की, अब वो जो डोमिनेंस पावर है जो हम थोड़ी देर पहले अंकित सर से भी यहाँ पर बात कर रहे थे और मनोज सर से भी, वो कम हो जाएगी। और जो सहयोगी हैं आपके अमृत गिल, वो आपको मैसेज भी दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि डायरेक्ट फाइट कर ही नहीं सकते हैं आप लोग बीजेपी से। देखिए, मिस इंटरप्रिटेशन तो बातों की, आप प्रियंका चतुर्वेदी जी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और हमारे इंडिया अलायंस का पार्ट हैं एंड वी रिस्पेक्ट हर स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है। पर इसमें अगर हम ये कहें कि हमारी बारगेनिंग पावर कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज़ आई थिंक हम बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट एवर शी सेड कि वो उनका वर्जन है, दैट इज़ नॉट रियलिटी, दैट इज़ नॉट लाइक कि एग्जैक्टली द वे शी सेड। ठीक है, हमारी डायरेक्टली बीजेपी के साथ हरियाणा में फाइट थी एंड द थिंग्स वर यस, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दीज आर क्वाइट सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग ऑल्सो बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस। बट इसमें हम अच्छा, ये आपके लिए ज्यादा सरप्राइजिंग है या बीजेपी के लिए? अमृत, जरा अगर मुझे बता पाई तो। मैं रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी यही पूछूंगा। देखिए,
नायाब सैनी जी ने जो कल कहा था पीसी में कि हमारे पास सारा सिस्टम है, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अमृत, आप बार बार यही कह रही हैं, मैं तो यही पूछूंगा ना आपसे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनके पास सिस्टम था और आप 99 लाकर उस सिस्टम के ऊपर जो है अपने आप को दिखा रही थी, तब कहाँ सिस्टम चला गया था आपका? देखिए तब ये 400 पार कर रहे थे, 400 नहीं, आप 100 भी पार नहीं कर पाई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुक्त भारत बना रहे थे, नहीं हुआ तो कांग्रेस अपनी बात करिए ना अमृत गिल जी, अपनी बात करिए। आपके सहयोगी आपको आंख दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस, वी हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस, और हमारे अलायंस पार्टनर्स जो हैं हमारे साथ हैं। कोई वीक हो जाएगा बार्गेनिंग पावर, दैट इज द फ्यूचर, भविष्य रोहन की बात गुप्ता है। जी, अमृत गिल ये कह रही हैं, नायब सिंह सैनी के वो कल के स्टेटमेंट को बार बार याद कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने कहा था कि सब व्यवस्था हो गई है, वो बार बार मैनेज करने की ओर इशारा कर रही हैं सीधे सीधे। देखिए, गलती इनकी नहीं है, पूरी पार्टी का ही ये रवैया रहा है। अभी आपने देखा होगा उनके नेता जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। देखिए 11 बजे तक ईसी जो था और ईवीएम था ये सुरक्षित थे, और जैसे ही 1 घंटा हुआ 12:30 दोनों खतरे में आ गए, क्योंकि रुझान में कांग्रेस पीछे चलेगी। ये मानसिकता का ही देश विरोध कर रहा है। आपको धरातल की आवाज सुननी नहीं है। आप हवा में बैठ के, एसी में बैठ के हाईकमांड की बातें करेंगे तो जनता ही आपका हाल करेगी। आप जाट नॉन जाट, अरे बात मत करिए। 36 बिरादरी की सरकार है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काट के अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसके पीछे रीजन रहे होंगे, आपको उसको एनालिसिस करना चाहिए। आप अपने दलित नेता का सम्मान नहीं कर पाते। आपके नेता विदेश में जाके सिखों के खिलाफ बयान देते हैं। आपके नेता ये कहते हैं कि हम आएंगे तब कहीं ना कहीं हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। कैसे जनता आप पे भरोसा करे? आपकी खर्ची पड़ेगी सरकार। आप भी तो करते हुए नजर आए थे। अगर आप चुनाव से ठीक पहले सैनी साहब को लेकर आते हैं, आप बदल देते हैं अपना चेहरा, मुख्यमंत्री का, सबसे बड़े चले गए कांग्रेस में। नहीं ठीक है, लेकिन साथ में आप ओबीसी को भी लेकर आते हैं, तो जात की राजनीति तो आप भी करते हैं ना। अगर 10 साल के बाद में एंटी इनकम्बेंसी होती है, सुनिए, बिल्कुल नहीं। अगर 10 साल अगर कोई पार्टी सत्ता में है, नेचुरली होता है एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये सिर्फ भाजपा कर सकती है कि उसके बाद भी सीएम को बदलने के बाद भी सारा नेता साथ में चलते हैं। नायब सिंह सैनी जी आते हैं, जो छोटे इश्यूज थे उसको एड्रेस करते हैं। मैं वही कह रही हूं ना, सैनी वोटर्स के साथ-साथ ओबीसी को भी साथ में लेकर आते हैं। जहां लग रहा था थोड़े मुद्दे, 35 बनाम 1 एक विश्वसनीयता करी। मैं आपको सबको साथ में लेके, मैं तो वही तो कह रहा हूं, डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, दलित हो, आप जाट हो, ओबीसी हो, सब साथ में। ये डिवाइड तो कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये डिवीजन में तो खत्म हो गई है। और आप जगह जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, आप उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, हर जगह से भाजपा को वोट मिले। अच्छा रोहन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बड़ी जानकारी मिल रही है चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट जो आ रहे हैं उस पर जुड़ा हुआ, जरा वो बता दूं। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे और शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और जो सबसे अहम लाइन है वो बिल्कुल 100 किलो जलेबी बांटी जाएगी। अब जलेबी की फैक्ट्री को लेकर बहुत विवाद हुआ था कि कहाँ लगनी है, और जलेबी के डब्बे को दिखाकर जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था तो जलेबी एक तरह से बहुत बड़ा कुछ इसी तरह अभी जब आ ही रहे हैं, लेकिन रुझान जिस तरह से शुरू हुए और फिर वो जलेबी बनती चली गई और जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। अच्छा, मैं विकास से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विकास, राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी को घोषित कर दिया जाएगा इन नतीजों के बाद, ये तो लगभग तय है, लेकिन और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव के दरमियान बहुत सारे मुद्दे और एजेंडे बनते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पर चर्चा होता है तो लोग आश्चर्य करते हैं। और इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि जलेबी मुद्दा बन गया राहुल गांधी के बयान के बाद। वैसे भी बचपन से हम लोग 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जलेबी खाते आए हैं, और बचपन में तो स्कूल इसीलिए जाते थे कि झंडा फहरने के बाद जलेबी मिलेगा। तो बचपन से हम लोग जानते हैं कि शायद जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन अब चुनावी मिठाई भी वो बन गई। और चुनावी मिठाई इस कदर बनी कि राहुल गांधी ने उसे उछाला, बीजेपी ने मुद्दा बनाया, फिर कांग्रेस की तरफ से उसका जवाब दिया गया, कांग्रेस की तरफ से हमले हुए। अब बीजेपी तंज और व्यंग में 100 किलो जलेबी मंगा रही है कि राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर जलेबी का मुद्दा उठाया तो ले, वो तो नहीं बांट पाए, अब हम ही बांट देते हैं।
तो 100 किलो जलेबी का ऑर्डर गया है। 5 बजे तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए कहा गया है और बताया ही जा रहा है, थोड़ी देर पहले जानकारी लगी कि अब जलेबी और बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाला है और पहुंचते ही वितरण शुरू हो जाएगा। तो इस चुनाव में हम लोगों ने जलेबी पॉलिटिक्स भी देखी। ठीक है विकास जी, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी, ये केवल वैसे ही नहीं कहा था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं, उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।